25 जनवरी दिन गुरुवार और पूर्णिमा की सर्वश्रेष्ठ तिथि, उसमें पड़ने वाला गुरु पुष्य नक्षत्र, जो कि सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र के स्वरूप में जाना जाता है। कहा जाता है इस शुभ तिथि में, इस नक्षत्र में कोई शुभ काम शुरू कर लिया जाता है ना, तो वह पूर्ण होता ही है। भले ही वह उपाय हो, पूजा पाठ हो, या मंत्रों की शक्ति को किसी भी तरह से विशेष आपको सिद्धि प्राप्त करनी हो, कोई जड़ का उपाय करना हो, तो यह उपाय अपने आप में अद्भुत है। उसमें पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि, जो कि सबसे श्रेष्ठ दिन के स्वरूप में जानी जाती है, आपके भाग्य को उपाय करने के लिए अपने घर के दरवाजे पर, अर्थात देहली में, बिल्कुल बाहर की देहली नहीं, घर के अंदर की देहली में उपाय करना है। ऐसा लगे जीवन में मेरी दुख बीमारियां मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती, तमाम जांच करवा ली, जांचों में कुछ नहीं आता, परंतु किसी न किसी स्वरूप में मेरी परेशानियां, टेंशन खत्म ही नहीं होती, तो थोड़ा सा एक मुट्ठी के करीब चावल ले लीजिए, एक पीपल का पत्ता ले लीजिए। पीपल का पत्ता आप जो है पेड़ से झड़ा हुआ भी ले सकते हैं या पेड़ से तोड़ भी सकते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा पीपल का पत्ता बिल्कुल मुलायम ना हो, थोड़ा सा कड़ला अर्थात परिपक्व अवस्था में आपको पीपल का पत्ता लेना है। नहीं तो पीपल का पत्ता जो है उपाय करेंगे तो टूट फूट या कट भी सकता है। तो ऐसी स्थिति में उपाय ध्यान से करिएगा, नियम से करिएगा। अब यह उपाय पूर्णिमा की रात को करना है, अर्थात सांझ के समय प्रदोष काल में कर लीजिएगा। आप सभी को क्या करना है कि अपने हाथ की हथेली में, ठीक है, अपने हाथ की हथेली में पहले उस पत्ते को रखना है। जैसा कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, तो इस देव वृक्ष की पत्तियां अपने आप में चमत्कारी है। कई उपाय, कई प्रयोग जो है इसके किए जाते हैं। अपने हाथ की हथेली में गुरुजी कहते हैं आप सभी को पीपल का पत्ता रखना है और थोड़ा सा उसमें चावल रखने हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करें। अपने रोग, जो परेशानी है, मानसिक पीड़ा है, उसका स्मरण करें और इस जो पीपल के पत्ते में रखे हुए चावल हैं उन्हें सूंघ लीजिए और नेत्रों से लगा लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा सूंघने का प्रयास करें, नेत्रों से लगाएं। अब आपके बस का तो होगा नहीं कि आपके ऊपर से स्वयं उतारा कर ले, क्योंकि चावल बिखर जाएंगे, आप स्वयं करेंगे। तो अब इस पीपल के पत्ते को अन्य व्यक्ति की मदद से अपने ऊपर आप उतारा कर लीजिए। अब उतारा कितनी बार करना है? उतारा आप 21 बार कर सकते हैं, 7 बार कर सकते हैं। एंटी क्लॉक गुरुजी ने ऐसा तो नहीं कहा कि इतने बार आपको उतारा करना है, कहने का अर्थ है, परंतु उतारा करने के लिए कह रखा है। फिर आप सभी को क्या करना है, पूरी रात्रि इस पीपल के पत्ते को जो है आपको चावल में रखकर घर के दरवाजे पर रखकर छोड़ देना है। अब जैसा मैंने शुरू में ही बताया, अगर घर के बिल्कुल बाहर रखेंगे तो कोई वन्य जीव जंतु इसे ले जाएगा और फिर आपका अपूर्ण हो जाएगा उपाय। तो घर के अंदर की साइड जो दरवाजा है उस पर ही रख दीजिएगा। फिर सुबह के समय पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाने के बाद आप सभी को इस पीपल के पत्ते के ऊपर जो चावल रखे हैं संपूर्ण चीजें ले जाकर किसी पवित्र नदी में आपको प्रवाहित कर देना है। परंतु आजकल पवित्र नदी हमारे आसपास है ही नहीं, हम सभी सिटी में रहने लगे हैं या परिस्थितियां कुछ विपरीत होती है। ऐसी अवस्था में आप सभी किसी मंदिर परिसर में कोई नल लगा हुआ हो या कोई कुआं बावड़ी हो, तो आसपास किसी भी स्वरूप में पानी का स्थान हो, तो वहां पर नदी का भाव करते हुए आप सभी प्रवाहित कर कर आ जाइए। ठीक है, बस यही उपाय करना है। कुछ भी इसमें पैसा लगना है, ना समय लगना है, ना ज़्यादा मेहनत लगनी है, और किसी न किसी स्वरूप में आपको इसका परिणाम मिलना ही है। आप सभी जानते होंगे चंद्रमा मन और मस्तिष्क के कारक होते हैं। आज के दिन किए गए उपाय कभी निष्फल नहीं जाते। आज की वस्तु जो चावल होती है वह चंद्रमा से संबंध रखती है। पीपल का पत्ता माँ लक्ष्मी से संबंध रखता है। पीपल पत्ता श्रीहरि विष्णु से संबंध रखता है। पीपल का पत्ता पितरों से संबंध रखता है। तो ऐसे में यह उपाय सिद्ध होना ही है। विश्वास से करें, आपको अनंत गुना इससे लाभ होगा। इससे पहले चैनल पर भी जो है बिंदी का उपाय जो गुरु पुष्य नक्षत्र में खास तौर पर किया जाता है वह बताया गया है। उस उपाय को कर कर अपने परिवार के भविष्य को उज्जवल बनाएं। उससे पहले भी पूर्णिमा व्रत से संबंधित वीडियो मैंने दिया है, कृपया उस वीडियो को भी देखकर अपना जीवन सार्थक करें। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय पर। और उससे पहले आपसे अनुरोध है, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो व्यक्ति बीमार रहता है, जीवन में बहुत परेशान है, उस तक यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। कमेंट्स के द्वारा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या प्रभु स्मरण करते हुए जो भी आपकी इच्छा है, जय श्री राम लिख सकते हैं, जय माता दी लिख सकते हैं, जरूर से लिखिएगा। आरंभ करते हैं दूसरा उपाय। दूसरा उपाय चौमुखा दीपक का है। पूर्णिमा तिथि जानी जाती है माँ लक्ष्मी के सुंदर स्वरूप के रूप में। तो आपको अपने घर के दरवाजे पर विशेष रूप से एक कमलगट्टा डालकर दीपक लगाना है। एक दीपक कमलगट्टा डालकर आप सभी को घर के दरवाजे पर लगाना है। चाहें तो आप चौमुखा दीपक का प्रयोग करें, चाहें तो आप सभी जो है
जो साधारण सरल तरीके से दीपक प्रज्वलित करें। इच्छा आपकी है, उसमें आपको लंबी बत्ती का प्रयोग करना है और घी जो है डालना है। और यह दीपक आप सुबह भी लगा सकते हैं, चाहे तो शाम को भी लगा सकते हैं। इस पूर्णिमा को शाकंभरी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। गुरु पुष्य नक्षत्र का दुर्लभ सहयोग इस पूर्णिमा पर पड़ने जा रहा है, जो कि भाग्य को प्रबल करने वाला है और दुख दरिद्रता का नाश कर ही देता है। तो आज पूर्णिमा तिथि में आप सभी को एक दीपक मां लक्ष्मी मेरे घर पर आगमन करेंगी, इस विश्वास से कमल गट्टा डालकर घर के दरवाजे पर जरूर से लगाना है। भाग्य खुल जाएंगे, दुख दरिद्रता का नाश होगा। साथ ही एक घर की अपनी रसोई में मां अन्नपूर्णा का स्मरण करते हुए, मां शाकंभरी का स्मरण करते हुए जरूर से लगाइएगा। पितरों के नाम का दीपदान करना भी लाख गुना आपको फलों की प्राप्ति करवाने में सहायक होगा। तो यह बात हो गई 2 उपाय की। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय बहुत सरल है। आप जानते होंगे गुरु पुष्य नक्षत्र में केले वृक्ष को पूजना, केले वृक्ष की जड़ शरीर में धारण करना समस्त दुख बीमारी दूर करने वाला होता है। वैवाहिक अड़चन, पुत्र पौत्र जो भी परेशानी चल रही है उन सभी से निजात दिलाकर कष्ट को पूर्ण रूप से जो है कहने का अर्थ है निवारण कर कर समृद्धि देने वाला होता है। तो आप सभी को एक चुटकी हल्दी लेना है। यह उपाय आप सभी या तो आंवला वृक्ष के नीचे करें या जो है केले वृक्ष करें नीचे करें, इच्छा आपकी है। हरिहर महादेव का स्मरण करना है। किसका स्मरण करना है? हरिहर महादेव का स्मरण करना है। आप सभी जानते होंगे आंवला वृक्ष में श्रीहरि विष्णु का सुंदर स्वरूप बसता है। केला वृक्ष जो है श्रीहरि विष्णु के सुंदर स्वरूप के रूप में जाना जाता है। आपको केले वृक्ष की जड़ में सबसे पहले हल्दी का एक स्वास्तिक बनाना है। किसका स्वास्तिक बनाना है? हल्दी का एक स्वास्तिक बनाना है। उसके ऊपर आप सभी को एक गोल बाती का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए और साथ ही हरिहर महादेव का स्मरण करते हुए दीप प्रज्वलित करना है। उसके बाद आपको केले वृक्ष या जो है मैंने जैसे बताया आप सभी को आंवला वृक्ष की जड़ में आवश्यक रूप से एक चुटकी हल्दी आपको समर्पित करनी है। गुरुजी कहते हैं पूर्व की ओर इसमें आपको अपना मुख करना है। पूर्व की ओर मुख करते हुए यह उपाय किया जाएगा। भले ही जो आंवला या जो केला वृक्ष हो किसी भी स्थिति में हो या किसी भी स्थान पर हो, वह कोई जो है विषय नहीं है। आपका मुख जो है गुरुजी कहते हैं पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इस बात का आप सभी ध्यान रखें। हरिहर महादेव का ध्यान करते हुए यह उपाय करें। सिद्धता होनी ही है। जहाँ विश्वास है वहाँ मेरे महादेव हैं, जहाँ विश्वास है वहाँ मेरे हरिहर महादेव हैं। तो आप सभी इस उपाय को कर कर देखिएगा। आप केले वृक्ष की जड़ में इस दिन आवश्यक रूप से चने की दाल समर्पित कर सकते हैं, गुड़ समर्पित कर सकते हैं, केले वृक्ष को पीला वस्त्र समर्पित कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। कच्चा सूत लेकर परिक्रमा कर सकते हैं। परंतु जो गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय है वही मैंने आप सभी तक पहुंचाया है। प्रयत्न कीजिए कि इस उपाय को आप कर सके। हालांकि इससे पहले मैंने वीडियो दिया है, कृपया बहुत सरल उपाय है, वह अपने बच्चे की समृद्धि वैवाहिक अड़चन को दूर करने के लिए आप प्रयत्न करें कि जरूर से करें। इस तरह से जानकारी थी। गुरुवार का दिन है, पीले रंग के कपड़ों का चयन करें, माँ तुलसी का पूजन करें और साथ ही आप सभी आवश्यक रूप से जो पीपल वृक्ष है उसका विशेष पूजन करने का प्रयत्न करें। पीले रंग की वस्तु का दान करें। कुछ माता लक्ष्मी से संबंधित चीज़ घर ले आएँ, जैसे कमलगट्टा घर पर विराजमान नहीं है तो वह लाएं। चावल ला सकते हैं। इस दिन पैसा देने से आप सभी बचें, इस बात का ध्यान रखें। उधारी इत्यादि ना दें। साथ ही गुरु पुष्य नक्षत्र में खरीदारी करना ना लाख गुना सब कार्यों में वृद्धि करने वाला होता है। सोना, चांदी, तांबा, पीतल जो भी आपकी ज़रूरत है वह वस्तु आप खरीदें, सौभाग्य में निरंतर वृद्धि होगी। गुरु पुष्य नक्षत्र अपने आप में पावन, पवित्र और बहुत विशेष जाना जाता है। किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना या कोई नई वस्तु खरीदना या कोई भी इस तरह जो माता लक्ष्मी से संबंधित चीज़ें हैं, धन धान्य में लाख गुना वृद्धि करने वाला होता है। इस दिन आप सभी को घर में खीर जरूर बनानी है। चावल और दूध की खीर बनाकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद सभी भक्तजन जब माता रानी भगवान जी उसे ग्रहण कर चुके हैं तब आप उसे सभी भक्तजनों में वितरित करें और आप भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। किसी सुहागिन महिला को खिलाएं, भाग्य प्रबल हो जाएगा। इस तरह से मैंने आपको बतलाया है कि कैसे सरल से उपाय आप घर में कर कर अपने भाग्य को चमका सकते हैं। वीडियो उचित उपयोगी रहती है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स के द्वारा जय माता दी लिखना ना भूलें।